स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ डेटाबेस सीरीज़ के थर्ड लेक्चर में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। वो सब्सक्राइबर्स, वो स्टूडेंट्स, वो व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि उन्हें आने वाली नई वीडियोज़ के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ले हम लोग आज अब विदाउट टाइम वेस्टेज हम लोग अपना थर्ड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को थोड़ा सा याद हो, थोड़ा सा आप अपने माइंड को रिवाइज करें तो आप लोगों को ये बात समझ आएगी कि मैंने आप लोगों को टेबल कैसे क्रिएट करते हैं ये बता चुका हूँ। डेटाबेस के अंदर किस तरह आप लोग जो है वो क्यूरी को अप्लाई करेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं। आज हम लोग फर्दर डेटाबेस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये वो टेबल है जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड बनाया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट इनटू की कमांड के थ्रू बनाया था। इसी तरह मैंने इसके अंदर आपके रिकॉर्ड को अपडेट करके भी दिखाया था। आज हम लोग कुछ इसी से रेलिवेंट आगे कुछ जो कमांड्स हैं जिनका ताल्लुक आपके पेपर के साथ बहुत फोर्सफुली है, मैं उन्हें डिस्कस करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमने सबसे पहले क्या करना है, क्यूरी को अगेन हम लोगों ने सबसे पहले क्यूरी प्रोसेसर को ओपन किया, राइट क्लिक किया और एसक्यूएल कमांड पर चले गए। देखिए स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं हाउ टू डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। जस्ट यू नीड अ सिंगल कमांड। आपको जस्ट एक सिंगल कमांड याद रखनी है, रिमेंबर रखनी है और उसको अप्लाई करना है टू डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस। अब उसको कमांड के आपने गौर से देखना है। आपने बड़ा सिंपल लिखना है। आपने बड़ा और थोड़ा जूम कर दूं मैं ताकि आपको और क्लियर नजर आए। आपने यहां लिखना है डिलीट, फिर आप लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने लिखना है फ्रॉम। जिस टेबल से करना है उसका नाम था स्टूडेंट। ये देखिए आपके सामने स्टूडेंट का टेबल पड़ा हो। ओके, अब वेयर, आपने वेयर इज द क्लास, वेयर द नेम, जो भी नेम इज इक्वल टू आसिफ। आपको ये पता हो कि जिसका नाम आसिफ है उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दो तो कंप्लीट रिकॉर्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो डिलीट हो जाएगा। बड़ा सिंपल सी कमांड। अब देखिए मैं आपके सामने इसको रन करता हूं तो आप लोग पहले गोल से देख लें कि इसके अंदर आसिफ नाम, सॉरी मोहम्मद आसिफ है। मैं मोहम्मद आसिफ नेम पूरा लिखना है। या तो आप लोग रोल नंबर बता दें उसका, या आप डायरेक्ट उसका नेम लिख दें। मोहम्मद आसिफ नेम है, इसको हमने उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। आप लोग कमांड तो आप देख चुके हैं, यही कमांड आपने एग्जाम में लिखनी होती है। स्टूडेंट परेशान हो जाता है जब वो आपसे पूछ लेता है कि डिलीट करें, सिंगल डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का मतलब है यहाँ पे कोई भी नेम ऑफ टेबल हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने जस्ट इसको राइट कर देना। ओके हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, वेयर क्लास लगाना है जिसमें यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं नेम इज इक्वल टू मोहम्मद आसिफ, या आप लोग उसका रोल नंबर लिखते हैं। हम जैसे ही इस कमांड को रन करेंगे तो आप लोगों को यहां पे एक मैसेज आ जाएगा। अब ये देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, नेम। अब ये इसने मुझसे पैरामीटर मांग लिया। ये अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, जो गलती मैंने यहां पे करके दिखा रहा हूं। अब आप लोगों को यहां पे पैरामीटर तो मिलना नहीं इसका, आप लोगों ने क्या करना है, इसको कैंसिल करना और अपनी कमांड को एक बार रीचेक करना है। यहां पे लिखा मैंने नेम, आप देखें यहां पे लिखा S_नेम। तो जब तक आप पूरा फील्ड का नेम नहीं देंगे सिस्टम रिकॉर्ड डिलीट नहीं करेगा। तो आपने स्टूडेंट नेम, अब देखेंगे आप लोग तो ये कमांड डायरेक्टली विदाउट एनी पैरामीटर डिमांड आपके रिकॉर्ड को डिलीट करेगी। देखिए आपके सामने मैसेज अपीयर हो गया, यू आर अबाउट टू डिलीट अ वन रिकॉर्ड रैकेट और रो फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल। ओके यस, मैं चाहता हूं कि डिलीट हो जाए। चलें जी, उसने क्या किया, सिस्टम में से एक टेबल, उस टेबल में से एक रिकॉर्ड को डिलीट कर। आप देखिए सामने आपको कंप्लीट एक रिकॉर्ड जो सा है वो डिलीटेड फॉर्मेट में नजर आ रहा है। आप इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो आपको डिलीट का लफ्ज लिखा हुआ आ रहा है मोस्टली ये स्टे कर जाता है। देखिए अब आप लोगों को बिल्कुल भी यहां पर डिलीट का वर्ड यूज लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये होगा कि आपका रिकॉर्ड वो सिस्टम से डिलीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने जो कमांड को अंडरस्टैंड किया, दैट इज द डिलीट कमांड, हाउ टू डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। अब इसी तरह मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड पर बात करने जा रहा हूं। अब गौर करेंगे, आप चाहते हो कि मेरा टेबल का स्ट्रक्चर आपके पास रहे, टेबल का स्ट्रक्चर आपके पास रहे, मगर आप चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड है वो उसमें से क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो इन दैट सिचुएशन आप लोग कौन सी कमांड यूज करेंगे स्टूडेंट, जस्ट आप लोगों ने यहां पे लिखना है डिलीट
अब बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ वाइल्ड कार्ड लिखूंगा, डिलीट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। इनके स्टूडेंट के टेबल में जो भी रिकॉर्ड है वो क्या कर दो, डिलीट कर दो। आप लोग देखेंगे जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा मेरे सिस्टम का तमाम रिकॉर्ड क्या हो चुका होगा, डिलीट हो चुका। देखिए वो आप कह रहा है कि टू रोज है जो यहां मैं डिलीट करने जा रहा हूं। जैसे मैं इसे ओके करूंगा ये दोनों की दोनों रोज को क्या करेगा, यहां से डिलीट करेगा। अब अगर स्टूडेंट के टेबल को देखेंगे तो यहां पे आपको 2 रिकॉर्ड डिलीटेड नजर आ रहे हैं। और मैं जैसे ही इस टेबल को थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा, अगेन इसको ओपन करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो आप लोग खुद देख लेंगे इसके बिहेवियर को कि हमारा टेबल तो मौजूद है मगर उसमें कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दैट इज द कमांड टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। दैट इज टू सिंपल, कोई मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैंने आपको यहां बताई हो। बड़ी सिंपल सी कमांड है स्टूडेंट, आपने इन 2 कमांड्स को माइंड में रखना है। हाउ टू डिलीट अ सिंगल रो, हाउ टू डिलीट द मल्टीपल और ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। अब हम लोग कुछ अगली कमांड्स को देख तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखिए अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, यह भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब आपको यहां देख रहे हैं, आप लोग यहां क्या देख रहे हैं, आप लोगों के पास यहां पे एक टेबल के अंदर आप लोगों का स्टूडेंट का एक टेबल है। इसके अंदर आप लोगों को रोल नंबर, नेम, फादर नेम, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, फोन, आपको यहां पे 6 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी भी कॉलम को डिलीट करना चाहते हो, आप कहते हैं मुझे ये नेम का कॉलम नहीं चाहिए, आप कहते हैं मुझे फादर्स नेम का कॉलम नहीं चाहिए, देयर इज नो नीड, मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं, अब आप लोग क्या करोगे, आप इसे डिलीट करना चाहोगे। हो सकता है इन फ्यूचर आपको चाहिए, हो सकता है आप कहें कि यार मैं इसकी डाटा टाइप को चेंज करना चाहता हूं, तो इन दैट सिचुएशन में जो कमांड यूज करूंगा वो अपडेटिंग नहीं, वो अल्टर की कमांड होगी। इसी तरह आप किसी एट्रीब्यूट टेबल में ऐड करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हो, वी कैन डन ऑल द ऑपरेशन। नंबर 1 ऐड द कॉलम, नंबर 2 डिलीट द कॉलम, नंबर 3rd वन अल्टर द कॉलम। यू कैन बी डन जस्ट विद अ सिंगल कमांड। लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि ये कमांड कैसे अप्लाई होंगी। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल है, मैं कोई चीज भी कॉम्प्लेक्स नहीं करता, मेरी आदत है। अब आप लोगों ने यहां देखना है कि मैं आप लोगों के लिए ये कमांड को कैसे अप्लाई करता हूं। बड़ी सिंपल सी कमांड है, आपने लिखना है अल्टर, अल्टर, उसके बाद आपने लिखना है टेबल, जिस टेबल को आपने अल्टर करना है। टेबल का नेम क्या जी, स्टूडेंट। ले स्टूडेंट्स, यहां तक हो गया। अब यहां से ड्रॉप करना चाहते, ड्रॉप किसको, फादर नेम, फादर अंडरस्कोर नेम। आप फादर नेम के टेबल को टेबल में से, स्टूडेंट के टेबल से फादर जो नेम है वो क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। दोबारा देख लें, ये टेबल है, यहां से आप फादर नेम का जो टेबल है, वो टेबल के अंदर वो आप लोग फादर नेम का एट्रीब्यूट देखना नहीं चाहते, तो आपने यहां पे उसको राइट किया, कुछ भी तो नहीं किया मैंने, बड़ा सिंपल सा काम है, जस्ट लिखा और अल्टर टेबल, टेबल अल्टर टेबल की कमांड है जिसके अंदर स्टूडेंट ने जो है वो टेबल का नेम है। ड्रॉप इज अ कीवर्ड विच यूज टू ड्रॉप द कॉलम। बल्कि यहां पे अगर मैं लिख दूं कॉलम तो आप लोगों को ये चीज याद भी रहेगी, डिलीट द कॉलम, अपने फादर नेम का जो कॉलम है उसको डिलीट करना है। अब जैसे इसको मैं रन करूंगा तो आप लोगों को यहां मैसेज आएगा, ये देखिए, कुड नॉट लॉक द टेबल बिकॉज आर, ओहो ठीक हो गया। अभी वो इसको डिलीट नहीं कर सकता, अभी क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये टेबल ओपन हुआ है। टेबल की स्ट्रक्चर को चेंज करने के टेबल का क्लोज होना जरूरी होगा। ये देखिए, मैं टेबल को बंद कर दिया, सेम कमांड, मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, जस्ट जाके इसको रन किया। बेटा आप लोगों ने सिर्फ ये चीज याद रखनी, सिंगल कमांड यू कैन डन एवरीथिंग इन अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की यही खूबसूरती है जिसमें आप सिंगल कमांड लिखकर बहुत सारी जो अपनी ऑप्शंस होती हैं उन्हें अवेल कर लेते हैं। जैसे आप इसे रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम इसने क्या किया है, जो फादर नेम का है वो कॉलम ड्रॉप कर चुका है। अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो आप देख रहे हैं यहां पे फादर नेम का कॉलम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप लोगों ने यहां पे क्या अंडरस्टैंड किया, हाउ टू ड्रॉप द कॉलम। हम कॉलम को कैसे ड्रॉप करेंगे, फ्रॉम द टेबल, टेबल से कैसे ड्रॉप किया जाएगा स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं है। अल्टर टेबल, आगे स्टूडेंट का जो भी टेबल का नेम होगा ड्रॉप करोगे, आगे कॉलम इज अ कीवर्ड, स्पेस, उस कॉलम का नेम लिखोगे जिसको आप लोग डिलीट करना चाहते हो।
चलें, हम आप लोग टेबल के अंदर लिखे गए एट्रीब्यूट को अब ऐड करना चाहते हैं। ओके, अब गौर करें, मैं यहां पे ड्रॉप की जगह क्या लिखूंगा, जस्ट टू राइट ऐड। मैं यहां पे कॉलम के अंदर क्या करना चाहता हूं जी, ऐड करना चाहता हूं। तो ऐड के लिए मुझे अब कमांड अप्लाई करनी है, तो ये मुश्किल कमांड नहीं है। आपने अब गौर करें, टेक्निकली वर्किंग करनी बच्चों। अब आपने यहां पे कर देते मार्क्स। मार्क्स इज द नेम ऑफ एट्रीब्यूट। आगे उसके डाटा टाइप लिखेंगे। मार्क्स इसमें होते हैं जी, नंबर में होता है, आपने कहना है इंटीजर, बस आपने ये लिखते हैं। आपका काम क्या है, मार्क्स इज द कॉलम यू वांट टू ऐड, शुड डिफाइन द डाटा टाइप। किसी चीज को डिलीट करना हो ना तो उसमें नहीं बताते कि डाटा टाइप कौन सी है, लेकिन जब आपने किसी चीज को ऐड करना है, किसी एट्रीब्यूट को ऐड करना, यू शुड डिफाइन हियर तो व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ द कॉलम। जब ये बता देंगे उसके बाद आप लोग यहां पे क्या लगाएंगे, स्टूडेंट स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे। हम इसको जैसे ही रन करेंगे आप लोग खुद देख लेंगे कि स्टूडेंट के टेबल के अंदर, सॉरी इसमें तो फिर भी वो मैंने बंद नहीं किया था, इसमें वो दोबारा से मैं स्टूडेंट के टेबल को यहां से क्लोज कर दूं पहले। अब मैं इसको रन करता हूं। अब बेटा जैसे ही यहां क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ऐड कर दिया गया होगा एट्रीब्यूट, किसका, मार्क्स का। ये देखिए ऑटोमेटिकली मार्क्स ओके हो चुका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह के मार्क्स का टेबल आपने स्टूडेंट टेबल के अंदर मार्क्स के एट्रीब्यूट को ऐड किया। देखिए अभी आप लोगों ने क्या अंडरस्टैंड किया, डिलीट कैसे करते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करते हैं। फिर आपने क्या अभी लर्न किया कि कैसे हम लोग टेबल के अंदर से एक कंप्लीट कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, कैसे आप लोग कॉलम को ऐड कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट कमांड। ऐसी कमांड जो आप लोगों को कंफर्म आनी चाहिए वो है कि हाउ टू अल्टर द कॉलम। हम कॉलम को कैसे अल्टर करेंगे, कंसीडर करें आप लोग यहां पे डेट ऑफ बर्थ को आप किस में ले रहे हैं जी, डेट ऑफ बर्थ की टाइप कौन सी। आइए मैं आपको टाइप दिखाता हूं आपको। अब डेट ऑफ बर्थ की टाइप क्या है, डेट एंड टाइम। मैं कहता हूं यार नहीं मुझे डेट एंड टाइम नहीं चाहिए, मुझे तो यहां पे इंटीजर चाहिए, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, मैं इसको भी अभी सोल्व कर देता हूं आपके सामने। अब इस सिचुएशन के अंदर आपने क्या करना है, एल्टर स्टूडेंट के टेबल में ही आपने क्या करना है, एल्टर, यहां पे क्या लिखना है, एल्टर कॉलम। जिस कॉलम को एल्टर करना है उसका DOB। अब आपने उसकी टाइप कौन सी रखनी है जी, इंटीजर रखनी। कौन सी टाइप रखनी है, इंटीजर टाइप रखनी है। आप खुद देख लेंगे, ये ले मैंने यहां पे सिर्फ जस्ट इंटीजर लिखा एल्टर कॉलम, आगे डेट ऑफ बर्थ इज अ नेम ऑफ कॉलम, इंटीजर उसकी पुरानी टाइप जो भी थी उसको लेफ्ट कर दें आप लोग, मुझे इंटीजर चाहिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। उस आपने जैसे ही इसको सेट किया, मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। ये देखिए अब सिस्टम ने, उम्मीद करता हूं कि इस कमांड ने इसकी टाइप चेंज कर दी होगी। ये मैंने ओपन किया, ये डेट ऑफ बर्थ, अब ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब गौर करें, पहले डेट ऑफ बर्थ क्या थी, डेट एंड टाइम में थी, अब किस में चले गई है, नंबर में। इसका मतलब आप लोगों ने ये भी सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि हाउ टू अल्टर द कॉलम डाटा टाइप, कि आप कॉलम की डाटा टाइप भी चेंज कैसे करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर क्या कॉलम का नेम रनिंग में चेंज हो सकता है। बेटा कॉलम का नेम चेंज नहीं कर सकते, उसकी डाटा टाइप चेंज हो सकती है, उस पर लगे कंस्ट्रेंट चेंज हो सकते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं, मगर हम लोग कोशिश भी यही करते हैं कि हमें कॉलम का नेम चेंज ना करना पड़े। कॉलम को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड बताने जा रहा हूं कि मैं कहता हूं कि कंप्लीट टेबल ही खत्म हो जाए, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। आप लोगों के, आप खुद देखेंगे यहां पे, आप लोग सब यहां देख रहे हैं, यहां पे स्टूडेंट का टेबल एग्जिस्ट कर रहा है। यू नो ईयर कि आप लोगों को पता है कि यहां पे देखें, मैं इसको ऐसे करता हूं, आपको स्टूडेंट का टेबल नजर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट का टेबल यहां पे क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो कैसे करूंगा, आइए देखते हैं। नो, मैं चेक कर रहा हूं, एक मिनट। ले भाई, अब मैं आप लोगों को, ये आपका स्टूडेंट का टेबल है, अब मैं आपको इस टेबल को डिलीट करके दिखाता हूं, बट विद हेल्प ऑफ, देखिए पहले मैंने आपको तमाम का तमाम रिकॉर्ड डिलीट करके बताया था, मगर टेबल का स्ट्रक्चर लेफ्ट था,
उसके लिए सिंपल डिलीट की कमांड है, जो आपके टेबल को डिलीट नहीं करती, रिकॉर्ड को डिलीट कर देती। मुझे पूरा टेबल ही डिलीट कर देना है विद डाटा और विद स्ट्रक्चर, मुझे नहीं चाहिए। तो इन दैट सिचुएशन मैं क्या करता हूं, क्यूरी को यूज करता हूं। इस क्यूरी को कैसे अप्लाई करना है आपने ये देखना है। ये ले भी राइट क्लिक किया, बड़ा सिंपल सा कमांड है, आपने सिंपल लिखना है ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, के स्टूडेंट के टेबल को ड्रॉप कर दो। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम से तमाम टेबल ही डिलीट हो जाएगा। देखिए आपको टेबल नजर आ रहा है, अभी नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट आप लोग देखेंगे, क्लोजली वॉच करें, रन करूंगा तो टेबल गायब हो जाएगा। देखिए टेबल गायब हो गया। इसका मतलब आप लोगों ने इस वक्त 100% अंडरस्टैंड कर लिया कि हाउ टू अपडेट, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू डिलीट, हाउ टू मॉडिफाई द टेबल। क्योंकि आप लोग ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी कमांड जो अंडरस्टैंड कर चुके हुए हैं इस ट्यूटोरियल के थ्रू और प्रीवियस ट्यूटोरियल के थ्रू, जो आप लोगों के पेपर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोच। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को पास पेपर सारे करवाऊंगा, कोशिश करूंगा जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनके पास पेपर यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करूं। चैनल की हर आने वाली वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप लोगों को पता चले कि डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल की इंपॉर्टेंस क्या है। यू एबल टू कैन राइट एनीथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अपना ख्याल रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।